अच्छा, क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, अब पीएम मोदी सबसे ज़्यादा दिन निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे हैं। इस रिकॉर्ड को लेकर क्या कहेंगे? इस पे भैया कहना कहाँ है, इसको कहना ही क्या है। 12 साल की सरकार ने 70 साल की सरकार का तेल निकाल दिया, पूरी तरीके से सत्ता में आने नहीं दिया। साल का तेल 12 साल में बिल्कुल निकल गया। ये बताइए, जो 70 साल की सरकार ने 75 एयरपोर्ट बनाए भारत में, यही सरकार 12 साल की 75 बना के दिखा दिया। तेल निकला कि नहीं निकला? क्या बात करते पत्रकार महोदय आप। पूरी तरीके से इनको जो ध्वस्त कर दिया गया है। इन्होंने सिर्फ एक काम बहुत अच्छा किया, जानते हैं क्या? राहुल गांधी को लाके, बिल्कुल बहुत तगड़े प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। राहुल गांधी कह रहे हैं पीएम मोदी कंप्रोमाइज हैं, पीएम मोदी कंप्रोमाइज है अमेरिका के आगे, विदेश के आगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही वो राहुल गांधी हैं जो बाहर विदेश में जाते थे, भारत की बुराइयां करते थे अपने देश की। यही वो राहुल गांधी बोल रहे हैं। स्वयं अपना कॉलर झाके पहले जाके कि ये बहुत अच्छे काम करते थे क्या, जाके शर्म आनी चाहिए इन लोग को। ये ऐसे लोग अपने देश के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी हैं। ये कभी भी कुछ भी पलट सकते हैं। ऐसे विपक्ष में रहना ना रहना इनके लिए बराबर है। और जनता पूरी तरीके से स्वयं जान भी रही है, इसीलिए इनको सत्ता में आने नहीं दे रही है। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी बन के दिखाए। और जब जब कांग्रेस अपने भारत से गई है 2014 से, समझ लीजिए कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म, कांग्रेस खत्म, पत्थरबाग खत्म, कांग्रेस खत्म, घुसपैठिया खत्म, और कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। ये समझिए आप पूरी तरीके से। और हर जनता एक ही चीज जानते हैं क्या कह रही है? जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। तो ये समझिए वो देश की जनता की ये आवाज़ है कि प्रधानमंत्री जी को झुकने नहीं देंगे। और विपक्ष के लोग जो बैठ के जो खिचड़ी पका रहे हैं, जो 23 लोग गठबंधन करके बैठे थे, ठगबंधन एक्चुअली में जनता को ठगने का जो काम करने की बात कर रहे थे, जो एक दूसरे की लोग शकल नहीं देखना पसंद करते थे, आज वो महागठबंधन करके बैठे हुए थे। अभी तो मीटिंग हुई महागठबंधन की, जहां अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए को देखकर बीजेपी थरथर कांपती है। राहुल गांधी कहते हैं कि जेएनजी तैयार हैं पीएम मोदी को सीट से हटाने के लिए, सब उनको डंडा लेके मारेंगे। देखिए, जो इन लोग की जो बातें हैं वो जनता बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। अब इनके जनता इनके छल और कपट में कभी भविष्य में नहीं फंसने वाली है। और जनता ने दिखा दिया है 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के, जो 6 राज्य बचे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे बहुत जल्दी। आप बेफिक्र रहिए, देश की पूरी भारत की जनता पूरे साथ है। और विश्व गुरु माननीय प्रधानमंत्री जी ने इश्तिहार रख दिया है, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ समझ लीजिए वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो ये समझ लीजिए कि यही आएंगे और कोई विकल्प है ही नहीं। जो राहुल गांधी जी बात कर देते हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी अगर 1% भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरीके से काम करेंगे, विचारधारा हो जाएगी ना, मेरा वोट माननीय राहुल गांधी जी को जाएगा। लेकिन नौजवान क्यों वापस आ जाता है इनसे? वो रीज़न ये है कि ये बात करेंगे विकास की, और विकास इतना ज़्यादा करवाने की बात करते हैं। कहते हैं कि हम खेत में जो है पूरी तरीके वहाँ पे टाइल्स लगवा देंगे, ये टाइल्स लगवाने की बात कर देते हैं। और भैया किसान भी कहता है कि भैया हमें ऐसा प्रधानमंत्री ना चाहिए भाई, जो हमारे खेत में इतना विकास कर देगा, टाइल लगवा देगा, कि हम अन्न कहाँ से पैदा करेंगे, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, और देश की जनता भूखे मर जाएगी। तो इससे बढ़िया है भैया हमारे लिए ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही है। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया कीर्तिमान आज स्थापित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर रहे हैं, सर्व करा है, सबसे ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री के तौर पर रहे हैं। क्या कहेंगे इस उपलब्धि को लेकर? अरे ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय हमारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने जनता के विश्वास को जीता और जनता के हित में सारे काम, भारत को समृद्धि बनाने में, भारत को विकसित करने में, भारत की संप्रभुता को बनाए रखने में उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। और उनके जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से तो इसके कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उस वक्त की स्थितियाँ कुछ दूसरी, इस वक्त की स्थितियों में जो उन्होंने ये अचीव किया है जो उनको, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए इस देश की, प्रदेश की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत कोट कोट बधाई देना चाहता हूं। और जो 12 साल माननीय भारतीय जनता पार्टी के सरकार के और माननीय मोदी जी के रहे हैं, वो बहुत ही उल्लेखनीय रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के आधार पे, और सारी योजनाओं का लाभ हमारे जो संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 12 साल से लगातार प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं। तो क्या लग रहा है इन 12 सालों में क्या है देश में बदलाव आया? क्योंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या देखते हैं क्या बदलाव आया? देखिए, चूँकि जो चरमर व्यवस्था 70 साल में थी, देखो कोई भी हो
चूँकि तब की से तब 34 करोड़ लोग देशवासी थे, आज 140 करोड़ देशवासी हों कि आज की समस्याएं ज़्यादा हैं। उनको समस्याओं को देखते हुए चाहे आप जिस क्षेत्र में, चाहे किसानों के हित में देखिए, चाहे नौजवानों के हित में देखिए, चाहे देश के विश्व स्तर पे उसकी प्रतिस्पर्धा में देखिए, भारत के हर योगदान में एक सराहनीय कार्य रहा है, आगे बढ़े हैं और उनका विश्व में डंका इसीलिए बज रहा है कि भारत के आज सराहना विश्व कर रहा है, विश्व के देश कर रहे हैं। जो आज भारत कोई व्यवस्था होती है, कोई संप्रभुता खराब होती है तो हर देश भारत की तरफ देख रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री कुछ इसमें बोले। कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यहाँ पर हमने देखा जयराम रमेश वो कह रहे हैं कि पिछले 12 साल से गले की फांस पीएम मोदी बने हुए हैं देश के लिए। गले की फांस तो वो रहे हैं, गले को फांस तो उन्होंने देश को ला करके ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया था कि कांग्रेस के लुटेरों ने और समाजवादी पार्टी के प्रदेश को लूटा, को कांग्रेस के लुटेरों ने पूरे देश को लूट करके ऐसा बर्बाद करके रख दिया था जिसका प्रधानमंत्री सिगरेट हवाई जहाज़ से मंगाता हो। हम समझ गए नेहरू जी, सिगरेट उनकी हवाई जहाज़ से आती है, देश को बनाने का काम किया। जब यहाँ के देश की जनता भूखों मर रही थी, उनके सिगरेट के लिए हवाई जहाज़ इंदौर जाता था, अगर सभा में जाते थे और वो अय्यासी करते थे। देश को बनाने का काम किया और सेवा तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण में भी उस कम्युनिटी को नहीं सही सफल कर पाए, दरी बिछवाते रहे और उनको सफल नहीं होने दिया, सिर्फ डरवा करके देश को बर्बाद करने का काम किया। कौन प्रधानमंत्री ठीक है? अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, नया रिकॉर्ड बना दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर योगी। रहा सवाल जवाहरलाल नेहरू ने क्या रिकॉर्ड तोड़ा था, पाकिस्तान को अलग किया था। उनकी बेटी इंदिरा जी ने क्या किया, बांग्लादेश को अलग किया। नेहरू जी ने क्या किया, विदेश से जो है सिगरेटें हवाई जहाज़ से उनके लिए आती थी, जब देश में लोग एक टाइम पाते थे, एक टाइम नहीं पाते थे। रहा सवाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस का, तो उन लोगों ने केवल छलने का अनुसूचित जाति और मुसलमानों को काम किया है, उन्होंने सौहार्द विकास की कभी बात नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी जो है, अखिलेश राहुल तो कह रहे हैं मुसलमान तो डरा हुआ है बीजेपी से, बीजेपी तो दुश्मन है मुसलमानों। ऐसा सही कहा आपने। राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमारी टोपी धरते और हमारे साथ फूटू कहे जाते और हमारी हटते और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। हम तो कहते हैं इंडिया गठबंधन में मुफ्ती महबूबा को आप प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर देते तो हम कहते हैं कि मुसलमानों के तुम बहुत बड़े हितैषी हो, तो मुसलमानों को हिस्सेदारी देना नहीं, पत्थरबाज बना के केवल दरी बिछवाना है। न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज्य करेगा। 12 साल में पीएम मोदी ने क्या हिस्सेदारी दे दी, क्या दे दिया मुसलमानों को मोदी जी ने ये दे दिया कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम, एक हाथ में दुनियावी तालीम, एक हाथ में कलम, एक हाथ में कलम, एक हाथ में कापी। ये मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता खुलवाई, जेपी अब्दुल कलाम के ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। आज आजम खां के साथ जो दुर्दशा हो रही, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी, कांग्रेस दुनिया के नक्शे से मिटेगी। अगर अखिलेश यादव ने एकरा हसन को मुख्यमंत्री नहीं प्रोजेक्ट किया तो समाजवादी जड़-बुनियाद से मिटने जा रही है। इसीलिए जो है मुसलमानों को समाजवादी पार्टी बंधुआ मंजूर बना के रखना चाह रही है। 12 साल लगातार हुआ है, अभी भी प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा टेन्योर उनका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे पछाड़ दिया। क्या कहेंगे इस कीर्तिमान? ये जनता का उनका विश्वास है, जनादेश है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का व्यवस्था यहाँ पे है और ये पूरे भारत की जनता जो है वो प्रधानमंत्री जी को चुनना चाहती है, देखना चाहती है। उनका विकास, उनका विजन, राष्ट्रवाद, इस पे बेहतरीन काम हुए हैं। आज राम मंदिर हमारे लिए बहुत बड़ा मॉडल है कि अगर ईश्वर न करे कभी दोबारा ऐसा कोई कोरोना ऐसा कभी कोई ना आए, मैं तो यही कहूँगा अगर ऐसी कोई स्थिति आती है। आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, राम मंदिर ये क्षमता रखता है कि कई महीनों कई सालों तक दिखा सकता है। जो कहते थे राम मंदिर क्या देगा, तो राम मंदिर ने ये दिया, आस्था दी। कई करोड़ हिंदू जो मनाली जाते थे, गोवा जाते थे, आज वो वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, जगन्नाथ जी जा रहे हैं। तो धार्मिक हो रहा है, भारत अपने आप में सनातन की ओर बढ़ रहा है। ये साल में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आप देखते हैं 12 साल से? बहुत बढ़िया है। 12 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ है? तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी कह रहे हैं गले की फांस बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए। राहुल गांधी वो चीज़ हैं जैसे दीपावली के दूसरे दिन जो बच्चे बम छोटे छोटे छूट जाते हैं,
दगे हुए बम कह लीजिए एक तरीके से। और आजकल लोग जो उनको युवा कह रहे हैं, अगर 50 साल 54 साल का अधेड़ बुढ़ा अगर युवा है तो हम तो शिशु हैं दूध पीते हुए। तो राहुल गांधी जी के पास कोई विजन नहीं, कुछ नहीं है। इटली की राजनीति यहाँ थोपना चाहते हैं, वो नहीं होगा। ये भारत है, भारत राष्ट्रवाद व्यवस्था से चलता है, कई भावनाओं से चलता है, कई जातियों को कई धर्मों को मिला करके ये भारत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र देकर के भारत हुआ है। क्या कहेंगे, आज एक बड़ा कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है, सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले देश को प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? बहुत अच्छा, हिंदुओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे वो लेके आते हैं अपने अमेंडमेंट्स, जैसे 370 लाए, राम मंदिर बनवाया, तो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 12 साल हो गई, ये बड़ी उपलब्धि है। 12 साल लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनसे आगे वो निकल गए हैं। तो क्या लग रहा है कि 12 साल कैसे रहे? 29 में चुनाव होने, 29 में मोदी जी को ही आना है। तो उत्तर प्रदेश के लोग कैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसा विकास आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही सांसद भी हैं। मोदी जी और योगी जी की जो प्रशासन है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में। देखते हुए पुराने जो जैसा दौर रहा उत्तर प्रदेश का, तो डिसिप्लिन बहुत मेंटेन है। आज हम लोग बहुत फ्री हैं घूमने के लिए रोड पे और सब जगह, वो आप डिसिप्लिन देख ही रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, वो ये पलटवार कर रहा है, ये कह रहा है कि ये तो अब गले की फांस बन चुके हैं पिछले 12 सालों से, ये तो कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। बस इतनी बड़ी पदवी पे बैठने के बाद अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं, लेकिन फिर भी सबको देखते हुए इसमें अच्छाई काफ़ी है। जो काम हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। क्या काम हो गया ऐसा? इन लोग को ये नहीं पता कि यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, उस चक्कर में गैस और पेट्रोल नहीं आ रहा है, उसके दाम बढ़े, ये लोग फालतू बढ़ा, बीजेपी सरकार बढ़ा रही है। अरे पहले सिचुएशन तो समझो, आप बाहर की राजनीति तो समझो आप, तब तो आप जो है किसी डिसीजन पे आएंगे। वैश्विक संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम राज्य के लोग हों, वो सही से संभाल पा रहे हैं स्थिति को कि नहीं? देखिए हम आप बताएं, सरकार चाहे जो हो, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, किसी को खुश नहीं कर सकती, हर आदमी को। मगर आने वाले समय में जो कांग्रेस ने किया, वो तो ये 5 साल इन्होंने उसी का फ़ायदा उठाया, मगर उसके बाद इन्होंने काम किया है, अच्छा काम किया है और आने वाले समय में काम बढ़िया किया है। और वो ये हमारे योगी बाबा ने सनातन धर्म को जगाया है। नहीं तो हम हिंदुओं, चाहे देखो हिंदू में कोई जात नहीं होती, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे जो हो, चाहे हरिजन हो, चाहे जो हो, सब जो है हिंदू हैं। मगर ये हमारे हिंदू भाई एक नहीं हो रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा। क्या लग रहा है 2027 का फिर आप मैप कैसे देख रहे हो? 27 में कौन जीत रहा है? बाबा फिक्स है, फिक्स। अखिलेश यादव सुनो उन्होंने भविष्यवाणी करी है अखिलेश यादव ने कि 27 में योगी जी चले जाएंगे और हम आ जाएंगे, यानी अखिलेश आ जाएंगे। भैया एक्चुअली क्या है कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनको खुद नहीं पता है। एक्चुअली क्या है, युवा चाहे जो हो, अब वो पगड़ी वाला सिस्टम खत्म हो गया। नहीं तो सपा सरकार रहती थी, हर चौराहे पे यादव बंधु जो है 4-4 पगड़ी बांध के टहलते थे गोजी लेके। आज वो बाबा ने ख़त्म कर दिया है और 2027 में बाबा फिर आएंगे, सब कुछ कर लें, कुछ भी कर ले, 2027 में बाबा आएगा तो आएगा। क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ज़्यादा सर्विंग एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर करेंगे। ये सब मैं नहीं करूँगी, मेरी एज इतनी होगी, मुझे ये सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, मैं न्यूज़ ही नहीं देखती हूँ। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में? अब ऐसा तो कुछ नहीं बता सकती। कुछ काम, कुछ क्या बताऊँ बेटा, बताइए, आप बताइए, जो मैं वही कह दूँगी, मुझे कुछ पता नहीं। वैसे तो प्रमोद क्या कहते हैं, मैं हमेशा से वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देती हूँ। तो देखते हैं कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं तो कुछ काम उन्होंने किया, महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ? नहीं, काम तो बहुत किया है, अब क्या बताऊँ।